जल्दी फास्ट फास्ट। बहुत शानदार भाई, क्या बात है। रुकेंगे नहीं आज स्क्रीन हम। से लेकर स्टूडियो तक आज जोश ही जोश दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। अब देखिए हुसैन, मैं और ज्योत्सना तो इंस्पायर हुए हैं कि रोमानिया की एक तस्वीर को देखकर, जहां पर सरकार ने लोगों को फिट रखने के लिए एक अनोखी पहल की, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब टिकट मशीन के आगे खड़े होकर स्क्वाट्स लगाइए और फ्री में बस का टिकट पाइए। बहुत बढ़िया है वाकई। और इस टिकट को सरकार ने हेल्थ टिकट नाम दिया है। मकसद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाना और सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों और बाइक्स को घटाना, ताकि प्रदूषण कम हो, लोगों की फिटनेस भी परफेक्ट रहे। भाई इस उठक बैठक के बड़े फायदे हैं। अभी तो बस टिकट के 50 से 100 रुपए बच ही रहे, लेकिन आने वाले वक्त में लाखों रुपए की सेविंग्स भी होगी इसी स्क्वाड्स के बूते, उठक बैठक के बूते, क्योंकि ऐसा करने से उनके घुटने मजबूत रहेंगे, लचीले रहेंगे, जिससे फ्यूचर में जोड़ों की कोई तकलीफ और उसके बाद सर्जरी तक की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल, घुटनों की परेशानी की बात करें तो अपने देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का बुरा हाल है, जिसमें सिर्फ बुजुर्ग नहीं है बल्कि 20 से 22 साल के युवाओं की भी अच्छी खासी तादाद है। और करीब 4 करोड़ लोगों को तो तुरंत नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। और अगर जैसा मौसम आजकल चल रहा है उस तरह का मौसम रहा, पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है, मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर है, ध्यान अगर आपने अपने घुटनों का नहीं रखा तो ये गिनती और बढ़ सकती है। इसकी और वजह है ज्योत्सना, क्योंकि सर्दी में पारा गिरने से ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं और जोड़ों तक जो खून की सप्लाई है वो घट जाती है, कम हो जाती है। नतीजा ये कि दर्द अकड़न के साथ घुटने जाम से होने लगते हैं। और ये कहानी सिर्फ घुटनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के हर जोड़ की मुश्किल बढ़ती है। गठिया की एंट्री यहीं से होती है। अब गठिया के रोग से तो भगवान ही बचाए, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि एक बार ये बीमारी हो गई तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने का नहीं, लोगों को शरीर में एंट्री रोकने के बारे में सोचना चाहिए। और इसके लिए कौन से अभ्यास रोजाना करने हैं, क्या क्या उपाय करने, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ रोजाना की तरह जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। बहुत प्रणाम स्वामी जी। देखो भाई, अपने घुटने तो टनाटन है। देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। हम तो रोज सेकंडों के हिसाब से यूं ये, और फिर ऐसे होने होने भी ये देखो, दो तो बता दिए, ये तीसरा और ये चौथा ऐसे यूं 10-20 बार ऐसे करके, फिर यूं, फिर ऐसे। ये इसको कहते हैं आसन दी का आसन, कुर्सी आसन। ऐसे थोड़ा फोल्ड किया, और जब इतना भी ना कर पाए तो उसे कहते हैं थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो। इतना भी ना कर पाए तो हम कहते हैं ऐसे ऐसे कर लो, इससे घुटने बड़े अच्छे रहेंगे आपके। और जो पूरा कर सके फिर उनसे तो हम कहते हैं आप ये अर्ध हनुमान आसन ही कर लो, ऐसे इतना, फिर ये इतना, ऐसे, फिर ये इतना, ये। तो जब तक योग है, जब तक आयुर्वेद है, तब तक किसी के घुटने नहीं घिसेंगे। लाक्षादि गुग्गल, योगराज महायोगराज गुग्गल, चंद्र प्रभावटी, त्रदशांग गुग्गल, खाली पेट, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और ये ऑर्थो केयर आदि हम रोज खिलाते हैं। हल्दी, मेथी, सूंठ, अश्वगंधा। हल्दी, मेथी, सूंठ, अश्वगंधा और सुरंजान, ये 5 चीजें तो मैंने बहुत बार बताई है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इनका रस पी लो। गोंद के लड्डू खा लो। गोंद के लड्डू आजकल ऐसे भी बहुत खा रहे हैं। और हम तो एक और अभ्यास करते हैं, ये मिश्र दंड लगा लो, ऐसे मजबूत हो जाएगा शरीर। अरे भाई साहब, आप कह रहे हो घुटने खतरे में है, हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं गौ माता खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में, कोई कहता है सनातन धर्म खतरे में, कोई कहता है इस्लाम खतरे में है। मैं तो कहता हूं भैया, आप खुद ही खतरे में हो।
अपने आप को खुद को खतरे से बाहर निकाल लो। और लोग और खतरे में सेहत है। नारे लगा रहे, डरा रहे हैं। इसलिए सबको अपने आप को सभी खतरों से बचाना है। ठंड का खतरा है, बीमारियों का खतरा है, किसी भी तरह का खतरा है, योग समाधान है ना। तो देखो ये तो वही स्वामी जी कह रहा था मैं कि बाकी सारे खतरों का तो पता नहीं, खास मैंने बातों में बता दिया, लेकिन सेहत पर जितने खतरे हैं उन खतरों से बचने के लिए बस एक पहल करनी है। रोजाना इंडिया टीवी लगाइए और योग करने की शुरुआत कर दीजिए, फिर देखिए क्या नतीजे आपको मिलते हैं। लेकिन स्वामी जी एक बड़ी जबरदस्त पहल और हुई है दुनिया के इसी नक्शे पर। एक देश है रोमानिया, वहां की सरकार ने एक बेहतरीन पहल शुरू की स्वामी जी। वहां जो टिकट मशीन देती है तो उसमें मशीन में कुछ ऐसा इंतजाम किया गया कि मशीन के आगे खड़े होकर के स्क्वैट्स लगाने होते और उसकी एक लिमिट तय की गई कि इतने वक्त में अगर आपने इतने स्क्वैट्स लगा लिए तो आपका जो बस का टिकट है वो फ्री हो जाएगा। अब इस टिकट को सरकार ने हेल्थ टिकट नाम दिया है, क्योंकि इससे लोगों की जाहिर है हेल्थ सुधर रही है। अब ठीक है 50-100 रुपये बचाने के चक्कर में सुधर रही, लेकिन सुधर रही है। स्वामी जी अगर आपको लोगों को के लिए ऐसी कोई पहल शुरू करनी है या करनी पड़े जिससे उनकी फिटनेस बढ़े, तो आप क्या आज से शुरू करना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा। वैसे सरकार से भी आप अपील कर सकते हैं। इतनी अच्छी चीज आप खोज के लाते हो तो ये आपने सच में, इसमें मेरे पास तो 10 विकल्प हैं। और ये आपने अच्छी बताई है बात कि हम इसको सरकारी स्तर पर और जो गैर सरकारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर लागू कर सकते हैं। और मैं तो देखो केवल उठक बैठक ही नहीं, मैं तो पूरा जैसे कहा ये मिश्रदंड, मैं तो इसमें हनुमान दंड, और इसमें मुझसे कोई कहे मैं तो ऐसे ये शेर दंड, ऐसे यूं पूरा ऐसे और ऐसे तो, और मैं तो सूर्य नमस्कार में इसमें लागू करवा देता हूँ। तो भाई सूर्य नमस्कार करो। पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन में आपको ये डिस्काउंट देंगे। पतंजलि वेलनेस में आपको ये डिस्काउंट देंगे। तो ये अपनी संस्थाओं में और जो है सरकारी स्तर पर तो रेलवेज में, बसों में, जो बड़े बस अड्डे हैं जहाँ पर कंप्यूटराइज हो गया सिस्टम, रेलवे में तो हो ही सकता है। और ये इंडिगो वाले, ये एयर इंडिया वाले, आकाशा वाले, ये स्पाइसजेट वाले भी लागू कर सकते हैं। भाई आपको हमारी फ्लाइट में आपको इतना 10%, 20%, 25% डिस्काउंट पाना है तो स्वामी जी मैं तो ये सोच रही थी लगाओगे तो इतना कि आप तो ये भी कर सकते हैं, लोगों में आपके साथ फोटो खिंचाने का बड़ा क्रेज रहता है कि अगर मेरे साथ फोटो खिंचानी है पहले 5 से 10 दंड बैठक लगाओ फिर फोटो मिलेगी। इससे सेहत भी रहेगी और वो फोटो भी बहुत यादगार हो जाएगी। एक बात एकदम ठीक कही जो है, और इसमें खाली उच्छक बैठक और साथ में वेग पूर्वक भस्त्रिका को भी सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसे 1 मिनट में 100 स्ट्रोक नॉन स्टॉप भस्त्रिका के, नॉन स्टॉप कपालभाति के, और ये कपड़े पहले सब कर सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति। स्वामी जी मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, जहां कहीं से भी देख रहे हैं, सबके मन में बहुत सारे आइडियाज घुमड़ रहे होंगे। वो सारे आइडियाज भी धीरे धीरे आप तक पहुंच जाएंगे कि आपको क्या क्या कर सकते हैं, आप ऐसे क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे लोगों की सेहत भी बेहतर होगी और आपके बारे में लोग और धीरे धीरे और बेहतर तरीके से जानेंगे। हालांकि अब ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता, ये भी एक सवाल है, लेकिन फिर भी सेहत को लेकर और अवेयर होंगे स्वामी जी। लेकिन बड़ा मजेदार मामला यह है कि रोमानिया की सरकार के इस इनिशिएटिव से पर्यावरण को भी बेहतरी मिल रही है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा और कम बाइक्स, प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल इससे कम होगा। प्रदूषण से हमारे यहाँ क्या हालात हैं हम सब जानते हैं।
AQI कहाँ भाग गया है, सारे कांटे फेल हो जा रहे हैं, मशीनें नाप नहीं पा रही हैं उसको। तो स्वामी जी, पर्यावरण बचाने के एक तरीका तो ये हो ही सकता है, इसके अलावा अगर कुछ और आप सुझाना चाहें तो वो भी। ये बहुत अच्छा, माने रोमानिया जैसे देश ऐसे कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर सच में जो बड़े बस अड्डे हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, और जैसे मैंने कहा बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टीवी चैनल वाले हैं, पतंजलि है, यहाँ पर ये ऐसा करते हैं। इसका ना पूरा आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। जो इंडिया टीवी में भी जो आएंगे, जो एंकरिंग करने के लिए ना, पहले वो सबको क्या थंब लगाना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक जो बायोमेट्रिक लगाने से पहले 1-1 मिनट नॉन स्टॉप 100 स्ट्रोक भस्त्रिका कपालभाति, तभी एंट्री मिलेगी। छोड़ देंगे स्वामी जी, फिर तो बहुत सारे लोग बाहर ही रह जाएंगे। और उठक बैठक करेंगे नहीं, उनको 3,000 रुपए महीने के एक्स्ट्रा मिलेंगे। 100 रुपए ये अब स्वामी जी सब कर लेंगे। पतंजलि में तो इसको ये वाले पर्क का सबको इंतजार रहता है। 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3,000 रुपए महीने के एक्स्ट्रा, और जो फिर ज्यादा लगाएंगे उनको 5,000 रुपए तक। तो ये तो अच्छा है ना, हेल्थ भी और वेल्थ भी दोनों मिलेंगे। तो पहले तो आपको MOU साइन करना पड़ेगा स्वामी जी, या ये आधिकारिक ऐलान माना जाए। नहीं, ये डावोस नहीं है। स्वामी जी ने जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर। खैर चलिए, कुल मिलाकर मकसद क्या है? स्वामी जी जो कुछ कह रहे हैं उसका मकसद, हम जो कुछ कह रहे हैं उसका मकसद ये है कि आपकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं अपनी रोजाना की जिंदगी में। अच्छा स्वामी जी देखिए, वैसे टिकट के लिए उठक बैठक लगाने के सबसे ज्यादा फायदा घुटनों को मिलेगा। इससे उम्र तो बढ़ेगी लेकिन घुटनों की ताकत नहीं घटेगी, घुटनों का लचीलापन भी बना रहेगा। जबकि स्वामी जी हमारे अपने देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घुटनों के मरीज हैं, जिनके घुटने फौरन ही जो है बदल देने की जरूरत है, इस तरह के हालात हैं। तो एक सवाल स्वामी जी सबसे बड़ा ये भी कि हमारे यहाँ इतना अच्छा खान पान है, इतनी हरी भरी सब्जियां हमारे यहाँ लोगों को उपलब्ध हैं, इतना सब कुछ न्यूट्रिशियस अवेलेबल है, इसके बावजूद घुटने लोगों के इतने खराब क्यों हो रहे हैं? कहाँ गलती हो रही है? 3 कारण है। एक तो लोगों ने चलना कम कर दिया, गति में ही प्रगति है, बिना गति के दुर्गति है। लोगों ने इतने ज्यादा जो है, खेतों में भी लोग बाइक से जाने लग गए। पहले थोड़े बहुत साइकिल से जाते थे, थोड़े उसमें घुटने थोड़े बहुत चलते तो थे, बाइक से, कार से, ट्रैक्टर से, मतलब मुझे बड़े खराब हालत हो गई। दुकान है 500 मीटर की दूरी पर, उसमें भी कार चाहिए, शानो शौकत के चक्कर में। देखो ये आपने तो एक ही देश का अभी बताया, रोमानिया का, अरे चाइना में देखो, जापान में देखो, यूरोप के बहुत से देशों में देखो, कुछ इलाके तो ऐसे लंदन और अमेरिका के भी मैंने देखे, वहाँ पर लोग हजारों ने लाखों की संख्या में पैदल चलते हुए दिख जाएंगे। पैदल चलना कम कर दिया, दौड़ना कम कर दिया, खेलना कम कर दिया, और जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, जितना भी ये जो एसिडिक फूड है, एसिडिक बॉडी सब रोगों का कारण है और एल्कलाइन बॉडी सब रोगों का समाधान है। तो हमने एक तो एसिडिक खाना खाना शुरू कर दिया, एल्कलाइन बॉडी नहीं रहेगी, एसिडिक बॉडी हो गई। फिर जिससे हड्डियों को पोषण मिलता है वो काम, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे वो फास्फोरस है, चाहे फिर धूप में बैठना है। धूप में बैठने से विटामिन डी ही नहीं, धूप में बैठने से विटामिन डी से लेकर के विटामिन B12 से लेकर के कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी, कोलेजन, इसका भी सिंथेसिस अच्छा होता है। अब लो, तो ये हमने अपना आहार, अपना पूरा व्यवहार, जो हमारी पूरी जीवन शैली है, उसमें जो जैसा करना चाहिए था वैसा ना करके कुछ गड्ढमड्ढ कर दिया। इसलिए आज हम योगाभ्यास करते करते, अभी मैंने ओबेसिटी का पैकेज कर दिया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस सबके लिए, जिससे कि रोग हो ही नहीं। जिनको भी ये घुटने दर्द कर रहे हैं, अब उनको वापस पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेयर
हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा, अजवाइन, ये 5 चीजें मिला के ले लेना। वातारी चूर्ण ले लेना, या मैंने कहा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना में 5 के 5 मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1-2 जितने भी मिल जाए ले लेना। अंकुरित मेथी और मेथी का पानी, इससे घिसे हुए कार्टिलेज भी वापस आ जाएंगे। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर थोड़े दिनों के लिए आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्क का पान करो और फिर गोघृत का पान करो। 100 साल तक घुटने नहीं घिसेंगे, कार्टिलेज नहीं घिसेंगे, एकदम पक्की गारंटेड बात है। तो समस्या का कारण भी बता दिया और निवारण भी बता दिया मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, लेकिन ये जो सर्दियों का मौसम है ये बहुत सारे लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। अब जैसे घुटने के जो मरीज हैं, जिनको पहले से घुटनों में दर्द है, उनका तो हाल बेहाल हो जाता है। आखिर उन्हें दर्द की शिकायत सबसे ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? सर्दियों में ये ठंड ऐसा क्या करती है? और जो सिनोवियल फ्लूइड है उसके गाढ़े होने की भी बात सामने आती है और फिर ब्लड फ्लो कम हो जाना, तो इन सब से कैसे बचा जाए? इसका क्या उपचार किया जाए कि घुटनों का दर्द खासकर बदलते मौसम में ना? ये है, ठंड में ब्लड सर्कुलेशन जैसे आपने कहा कम हो जाता है, तो घुटनों से लेकर के जहाँ जहाँ जिसको दर्द है वहाँ ठंडा गर्म सेक करें, हॉट एंड कोल्ड प्रेस। तेज उबलता हुआ पानी पतीले में लिया, उसमें कपड़ा भिगो लिया, डुबो लिया, जैसे बड़ा सा टॉवेल सा, कोई बड़ा नेपकिन टाइप। एक बार गर्म से 5 मिनट सिकाई कर ली, फिर ठंडे से 5 मिनट सिकाई कर ली, ठंडा गर्म का शेक। और तिल के तेल से, सरसों के तेल से हमारे यहाँ मालिश करते थे। तिल के तेल या सरसों के तेल, तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ से मालिश करें। तिल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या बादाम रोगन या गाय का घी सुबह सुबह खाली पेट लेने से उससे भी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और अंदर से शरीर में जो हेल्दी फैटी एसिड्स हैं वो सब मिल जाते हैं। और जो है कहीं से भी हड्डियों में, गुजराती में बोले घसारा, हड्डियों में अंदर कीर्तन नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें। और जो है जो भी शरीर के अंदर ये एसिडिक चीज़ें बढ़ जाती हैं उसके लिए गोखरू है, गोखरू है ये अंदर के, और गोधन अर्क है, ये सुबह सुबह खाली पेट पी लेते हैं ना तो 100 से ज़्यादा बीमारियों से बच जाते हैं। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, चाहे यूरिक एसिड है, आर फैक्टर है, CRP है, सर्दियों में पसीना कम आता है, उससे भी सारे अंदर के इन्फ्लेमेशंस और यूरिक एसिड सहित RA, CRP, ANA, AVN, HLB27 जितने भी पेन मार्कर्स हैं ये बढ़ जाते हैं। और लोग जो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, बाय बादी की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उससे भी फिर ये घुटनों में प्रॉब्लम आती है। अभी हम जैसे देखो एकदम टनाटन दौड़ते हैं, घोड़े की तरह दौड़ते हैं। अभी मैं प्रयागराज तीर्थराज से होता हुआ, अयोध्या जी से होता हुआ और गोमांतक प्रांत से होता हुआ अभी इंद्रप्रस्थ और कल हरिद्वार वापस पहुंच जाएंगे। वहाँ राम मंदिर में ना मैंने देखा हमारे चंपत लाल जी 80 साल की उम्र में ऐसे टकाटक चल रहे। मैंने कहा जी आप ये ऐसे कैसे कर पा रहे हो? बोलते रोज मैं गतिशील रहता हूँ, लोगों ने चलना छोड़ दिया। तो इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बैठ गए तो फिर ठोड़ बैठे ही रहेंगे, ये हरियाणा की भाषा है। तो ये जो लोगों के भीतर प्रमाद आ गया ना, किसी भी तरह का प्रमाद, तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, सोच विचार के स्तर पर, घुटने अगर खराब नहीं है, प्रमाद बड़ा खतरनाक है। पुरुषार्थ ही परम धर्म है। कुछ लोगों को तो ये चमत्कार लगेगा, पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थ चतुष्ट इसको कहते हैं। लेकिन पहले ये माना जाता था कि चलिए बड़े बूढ़े हो गए हैं, 70-80 छू लिया है तो ठीक है, थोड़ा बहुत घुटना कमजोर हो रहा है चलेगा। लेकिन कम उम्र में लोगों के घुटने खराब हो जाएं, ये तो भाई हिंदुस्तान के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा जो नौजवान है अगर उसके घुटने अभी से इस हालत में, तो उसको ये तो बहुत खराब बात है। स्वामी जी, आज के जो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं उनमें भी इस तरह की जॉइंट्स की परेशानी बहुत देखने को मिल रही है। अब उनका जो बिगड़ा हुआ लाइफ स्टाइल है और जो उनके खान पान की आदतें हैं, ये जाहिर है उनका भी चलना फिरना बहुत कम है। तो ज़िंदगी में उनको किस तरह के और बदलाव अभी से कर लेने चाहिए ताकि जब थोड़ी और उनकी उम्र बढ़े तो वो जो है वो चोक डाउन ना हो। सुबह सुबह रजाई कंबल छोड़ो, उठ करके दौड़ो फिर सूर्य नमस्कार करो। और जैसे मैं
आज तो उस बटरफ्लाई अभी बता रहा था, कम से कम ये 2 ही अभ्यास कर ले। देखो 2 अभ्यास, एक है ये मिश्र दंड, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे। ये एक तो ये कर ले। दूसरा ये बहुत ही अच्छा है, इसे तो घुटनों के अलावा पूरी कमर और पूरा शरीर बहुत अच्छा हो जाता है। इसको कहते हैं हनुमान दंड। वीर हनुमाना अति बलवाना, सबकी सुनियो रे, हमारी पीड़ा हरियो रे। ऐसे ये ऐसे ये 2 अभ्यास भी होले होले ही कर ले तो जिंदगी में कभी भी घुटने नहीं दुखेंगे। बच्चों ने व्यायाम छोड़ दिया, जवानों ने व्यायाम छोड़ दिया, और मैंने कहा ना, जंक फूड, फास्ट फूड, एसिडिक चीज़ें, बॉडी पूरी एसिडिक हो गई है। बॉडी एल्कलाइन रहनी चाहिए। और रिफाइंड ऑयल खाना शुरू कर दिया, देसी घी छोड़ दिया, देसी तेल छोड़ दिए, तेल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल। ये अब ओलिव ऑयल भारत में खाने की जरूरत नहीं है। अपना तो तिल का तेल और नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये ओलिव ऑयल का बाप है ये। और जो है बच्चे, जैसे हमने बचपन में बाजरे की रोटी खाई, बाजरे की रोटी, दही, छाछ, मक्खन, इससे वज्र जैसा हो जाता है शरीर। उसमें आयरन भी पूरा होता है, कैल्शियम भी पूरा होता है, फास्फोरस भी पूरा होता है। मिलेट्स खाएं तो थोड़ा थोड़ा चेंज लाएं, गेहूं चावल की बजाय रागी, जवार, बाजरा, ये ज्यादा अच्छे। तो ये 2 अभ्यास तो सब कर लेंगे, आज के बाद किसी के घुटने नहीं दुखेंगे। लो हम तो ऐसे करें ना, तो ऐसे ये वाली बात स्वामी जी आपके सच हो जाए तो कहने क्या, 100 बार आज के बाद लोगों के घुटने नहीं दुखेंगे, लेकिन लोग सुनने को राजी नहीं है। बहरहाल स्वामी जी, एक स्टडी ये बताती है कि रिवर्स वॉक करने से घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है, सूजन भी खत्म होती है। आप भी रिवर्स वॉक के बहुत फायदे बताते आए हैं, तो ये रिवर्स वॉक आखिर कैसे काम करती है, इसकी साइंस के बारे में समझाइए जरा। कि नॉर्मल जो आगे चलना होता है, हमेशा सब कहते हैं कि आगे चलो भाई, आप पीछे चलने के फायदे बताते हैं, इसकी साइंस समझाइए जरा। एक पीछे चल रहे हैं, तो पीछे चलने से जो हमारे ये घुटनों का जो कार्टिलेज है ना, ये हम तो चलते ही नहीं, हम तो ऐसे दौड़ते हैं ऐसे, ये। और ये घुटनों के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके फायदे में तो हजारों नहीं लाखों लोगों का डेटाबेस है हमारा। तो जब सीधे चलते हैं ना, तो एक दिशा से चलते हैं ऐसे। इसलिए योग में फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, आगे झुके शशकासन, पीछे झुके सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। अब जिनके घुटने कमजोर है वैसे मत करना, ऐसे ही जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से, जैसे हम सीधे खड़े हुए हैं और ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करते हैं शीर्षासन में या सर्वांगासन में, तो ये जैसे हमारी ऊर्जा को ये सब संतुलित करते हैं। ऐसे ही जो है बैक वॉक से, बैक रनिंग से आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पीछे के मसल्स ज्यादा अच्छे होते हैं और आगे की तरफ घिसान आने लगता है। पीछे की तरफ चलते हैं तो बैलेंस बन जाता है। आगे और पीछे की जो हड्डियां हैं, कार्टिलेज है, तो ये बैलेंसिंग है। सारा खेल तो संतुलन का ही है। स्वामी जी, और इसी को कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योगोचित। बैलेंस आ जाता है घुटने के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए, और हमारी जीवनीय ऊर्जा के लिए बैक वॉक, बैक रनिंग, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग बहुत जरूरी है। आप जितने तेजी से एक के बाद एक आपने जो आसन बताए, उतने देर में तो स्वामी जी लोगों को मैंने सिर्फ उठते हुए देखा है कि अपने जहाँ बैठने से उठने तक उतना वक्त ले लेते हैं जितने में आपने ये पूरा का पूरा बता दिया। में एक लंबा सा जो ना 1 से लेकर 10 तक के आसन। हाँ स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। और स्वामी जी उनकी उम्र 20-25 साल 30 साल की है। मुझे तो लगता है स्वामी जी आप कह रहे थे कि लोगों को इतने मुटिया गए, 1-2 गोल घेरे मार करके खड़े होते हैं। अच्छा स्वामी जी, ये वजन की वजह से भी क्या घुटनों पर असर पड़ता है? ज्यादा वजन हो जाए?
तो स्वामी जी जरा वजन पर भी टैक्स लगवा दीजिए। अब गाड़ी कि जितना वजन अगर ज्यादा होगा तय मानक से तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये होना चाहिए। बजट भी आने वाला है। अच्छा, बजट भी आने वाला है, जिनका- ज्योत्सना सही बता रही है। ये एकदम ठीक बात कही आपने। जिनका ज्यादा वजन है उन पे ज्यादा टैक्स लगाओ, ठीक है। और जिनका परफेक्ट वजन है उनका प्रमोशन कराओ, उनको स्पेशल इंसेंटिव मिलने चाहिए। और स्वामी जी इस पर तो एक मीनाक्षी प्रस्ताव लेकर ज्योत्सना आ ही जी, जाए ईसा जी, कोई अमित जी, संसद हुसैन में। जी को तो मिल चुके हैं। ये आपको मिल चुके हैं, मुझे सब पता है। बस स्वामी जी आपका सब जगह आशीर्वाद ऐसा है, होना वही चाहिए बहुत है। वैसे। हुसैन अमित, ये कब हुआ? नहीं, और आशीर्वाद है ना स्वामी जी ने, आशीर्वाद भी और प्रसाद भी है। स्वामी जी ने हेल्थ हमें भी है, जो वेल्थ भी है। स्वास्थ्य का प्रसाद दिया है, वो ये हमारे सच बात लिए है। इंसेंटिव है। वजन लेकिन लेकिन स्वामी एक जी, बात ये सुनो, जो योग अमित का जी, जी। जो है वजन बढ़ने से, जी 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 स्वामी जी, वजन आप अपनी बढ़ने बात से करें। ये घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, बेचारे बिल्कुल। कार्टिलेज घिस जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी, अब उसके टायर हैं 10 टन ले जाने के लिए, अब 20 टन डालेगा तो टायर जल्दी घसेंगे और फटेंगे। कार्टिलेज फट भी रहे लोगों के और घिस भी रहे। तो ये वजन कम करने के लिए 2 अभ्यास ऐसे और 3 अभ्यास ही सीधे लेट करके अभी मैं बता ही रहा था। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, यूं और यूं, ये 100 बार करा देते। मेदो हर वेट को अश्वगंधा का प्रयोग, लौकी के सूप का, और जिनकी वात और पित्त की प्रकृति ना हो, वात की और कफ की, तो वो उसका जूस भी पी सकते हैं। लौकी का मेदो हर वेट को, स्वामी जी आपने तो अश्वगंधा, लौकी पेठे का जूस, मूल ही बता दिया कि घुटनों को ठीक बहुत ही रखना है जबरदस्त है। तो वजन को कंट्रोल में रखें। लेकिन स्वामी जी उसके साथ एक और जो परेशानी है घुटनों की वजह से होती है, लोगों के घुटने खराब करने में सबसे बड़ा रोल बताया जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। तो एक स्टडी कहती है कि 2025 तक स्वामी जी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट की गिनती भारत में दुनिया में नंबर 1 होने जा रही है। और ये बीमारी जॉइंट्स पर कैसे अटैक करती है, इसके बारे में स्वामी जी योग के साथ क्या उपाय हो सकते हैं, बताएं। ये ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोआर्थराइटिस, गाउट, गठिया, आमवात, संधिवात, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आर इफेक्टिव, सीआरपी आदि का पॉजिटिव होना, ये अंदर के सारे पेन मार्कर्स हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो है अंदर के इन्फ्लेमेशन का बढ़ना, और उस अंदर के इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए बीच बीच में शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी या बस्ती, या कम से कम सप्ताह में 1 बार त्रिफले का प्रयोग, 1 बार सप्ताह में वीकली उपवास या 1 मास 1 उपवास। पिछले दिनों हम रजत भैया जी और हमारे पूज्य स्वामी प्रसन्न सागर जी महाराज जी सब ने मिल करके सब लोगों को सीखा, भाई ये तो कर ही लो, ये अच्छा है। तो ऐसे प्रयोग हमें करने पड़ेंगे जिससे कि शरीर के अंदर पेन मार्कर्स, इन्फ्लेमेशंस, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स ना बढ़े। दूसरा इसका कारण होता है गतिशीलता की कमी होना। अब जैसे इतने अभ्यास हमने बताए, इतने भी ना करें तो कम से कम ये तो कर ले सूक्ष्म व्यायाम। देखो, हाथ पैर की उंगलियों को ऐसे चला लिया, ऐसे ऐसे चला लिया, पैरों को, हाथों को यूं यूं कर लिया, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर ले। और इसके साथ साथ न्यूट्रिशियस फूड जरूरी है। अच्छा स्वस्थ सात्विक पोषक आहार। अब लोग ऐसे ही बस जो अच्छा लगा वो खा लिया। अच्छा लगना और अच्छे होने में फर्क है। तो जो अच्छा लगे वो नहीं खाना, जो अच्छा हो, अपने लिए अच्छा हो वो खाना है। वात पित्त कफ त्रिदोष अपनी प्रकृति को देख करके, और जिसको जेनेटिकली जिस परिवार में वात दोष है, जिस परिवार में पित्त दोष है, कफ दोष है, तो इसलिए अपने बलाबल का, अपने दोष का विचार करके और अपनी प्रकृति का विचार करके, प्रकृतिचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या, योगचर्या का ध्यान रखेंगे तो फिर ये समस्याएं नहीं होगी। तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, अच्छे और बुरे में फर्क कीजिए। प्राणायाम ही कर लिया, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा मेरे भाई। अच्छे बुरे में भेद करिए और जो अच्छा है उसको अपनाइए। स्वामी जी, लेकिन बीमारियां जो हैं वो भी बड़ा भेदभाव कर रही हैं। अब देखिए, महिलाएं जो हैं उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अब ये बड़ी ख़राब बात है कि वो महिलाओं को ज़्यादा ये परेशानी हो रही, पुरुषों को भी होनी चाहिए। स्वामी जी, भारत में आर्थराइटिस की शिकार महिलाएं ज़्यादा हैं।
अब ऐसे में क्या टिप्स देंगे महिलाओं को जो जिससे तो एक तो कैल्शियम की डिफिशियंसी दूर हो। 3 कारण हैं। एक तो महिलाओं को खट्टी चीजें ज्यादा पसंद है। जितनी भी हम खट्टी चीजें खाते हैं, तीखी चीजें खाते हैं, ये सब हमारी बॉडी को एसिडिक कर देते हैं। बॉडी को एल्कलाइन रखना है, एक बात। दूसरी बात, महिलाओं में वही गतिशीलता थोड़ी कम है। ज्यादातर कि आप कैसे हो, बोले मैं घरेलू औरत हूँ, घर की 4 दीवारी के बाहर निकलती नहीं है। थोड़ा घर की 4 दीवारी से बाहर निकलो, और घर में भी रहना है तो कोई बात नहीं, गतिशीलता लेकर के आओ। तो महिलाएं एक्सरसाइज करने लगेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो खट्टी चीजें, तीखी चीजें, गोलगप्पे और तमाम तरह के चटोरापन कम कर दो, गतिशीलता बढ़ा दो। और तीसरी चीज, महिलाओं के माहवारी की दिक्कत तो होती है, मंथली मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसे 10 मूल का क्वाथ या प्राचीन समय से हमारे यहाँ पर हम प्रयोग करते आए हैं। महिलाएं हो या पुरुष हो, चंद्र प्रभा वटी। और इस समय तो हमने इसके लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि बना दी है। नारी कांति, दंत कांति और केश कांति की तरह ही, एलोकांति की तरह ही बहुत जबरदस्त है। इसका नाम है नारी कांति वटी सिरप। इससे पूरी मासिक धर्म की जो मंथली की जो साइकिल ठीक रहेगी और महिलाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वामी जी, वैसे तो आपने बहुत बार बताया है कि एसिडिक चीजें कौन सी हैं, अल्कलाइन कौन सी हैं, लेकिन जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, एक बार उन्हें फिर से बता दीजिए कि कौन सी ऐसी नेचुरल अल्कलाइन चीजें हैं जिसका हम सेवन कर सकते हैं। सबसे अच्छा अल्कलाइन चीज है लौकी और पेठा। लौकी थोड़ी ठंडी होती है, इसलिए जिनकी वात और कफ की प्रकृति है उनको लौकी की सब्जी या लौकी का सूप ले लेना चाहिए। ऐसे ही जो पेठा है उसकी भी सब्जी भी बन जाती है। उसकी पहाड़ में तो जो जी आपको पता है, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को, परिवार वालों को उसकी मंगोटी बना करके बेचते हैं। तो लौकी और पेठा बहुत ही जबरदस्त एल्कलाइन है। यज्ञ जो हमारा यहाँ पर संपन्न हो रहा है, यज्ञ की भस्म पानी में डाल दो, सेकंड में, विद इन सेकंड, 10 सेकंड में पूरा 1 चम्मच से पूरा 1 घड़ा का घड़ा पानी का एल्कलाइन हो जाता है। ये गोधन अर्क यहाँ पर रखा हुआ है। तो एसिडिक चीजों से बचिए, एल्कलाइन चीजों को जिंदगी में शामिल कीजिए। अंकुरित चीजें, जितने भी सलादें हैं, ये स्वामी जी, सब घड़ी कह रही है बॉडी को। कि जरा आगे बढ़ लेते हैं, ये सब एल्कलाइन का। फिर किसी रोज और एल्कलाइन नेचर की चीजों के बारे में डिटेल में बताया जाएगा दर्शकों को। अब बारी संजीवनी की है। और आज की संजीवनी का वीडियो दिल्ली से आया है, उषा शुक्ला ने भेजा है, जो घर में कौन सा पौधा उगाने और के बारे में बता रही हैं और उसके क्या फायदे वो भी बता रही हैं। सुप्रभात। ये गेहूं के जवारे हैं। कहाँ लगाया है? दही के डिब्बे में काट करके, 1 गमला और 2 गमला। ये 2 गमले हैं मेरे, और इसको मैं अपने लिए और अपने पति दोनों को मिलाने के लिए इतना काटती हूँ, इतना, करीब इसमें 20 पौधे होंगे। ठीक, इसको टुकड़े में कर करके मिक्सी में पीस के इसका जूस बना के 100 ग्राम मैं लेती हूँ, 100 ग्राम अपने पति को दे रही हूँ आजकल। और इसके अद्भुत फ़ायदे हैं। गांठ भी मिटती है, कैंसर के लिए भी फ़ायदा बताया जाता है। कैंसर में गांठ ही होता है, तो आप ऐसे इसमें लगाकर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज की वीडियो के स्वामी जी 2 संदेश हैं। एक तो घर में कैसे धरती की संजीवनी है, और ये भी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन करता है। जो ये तो वैसे भी जवारे को धरती की संजीवनी कहा जाता है। तो जो गेहूं का जवारा, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंड आदि रस पीते रहेंगे, धरती की संजीवनी का प्रयोग करते रहेंगे। और हम तो यहाँ भक्ति की भी संजीवनी देते हैं। रघुपति भगति संजीवन मुहुरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत कुछ बताया। घुटनों को नहीं घिसने देंगे, कोई भी बीमारी नहीं होने देंगे। पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को रोग मुक्त बना करके ही छोड़ेंगे। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।